अभी जिस होटल और जिस जगह पे मैं स्टे कर रहा हूँ वो WWE सुपरस्टार जहाँ पर है वहाँ से ऑलमोस्ट 8 या 9 किलोमीटर के आसपास ही दूर है और मैं यहीं से सुपरस्टार स्पेक्टिकल को और उन सारे रेसलर्स को फील कर सकता हूँ हैदराबाद में। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन वाइब पूरी आ रही है इस समय। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। होटल रूम में हूँ तो सेटअप से वीडियो नहीं आएगी। हैदराबाद में पहुंच चुका हूँ तब तक जब तक कि हैदराबाद से सुपरस्टार स्पेक्टिकल को फिनिश करके नहीं आते। बहुत सारा कंटेंट भी आने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से। तो लास्ट वीक की जो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप थी वो थी 1.677 मिलियन व्यूअर्स और इस हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप है वो आई है 1.704 मिलियन व्यूअर्स। इस हफ्ते की मुझे रॉ तो इतनी पसंद आई, मुझे पता भी नहीं चला मैंने कब उसको ऑलमोस्ट 14 मिनट का रिव्यू बनाया। और इतना मेरे कभी कभी जो मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट हो तो उसके भी रिव्यू नहीं होते और रॉ के तो होते भी नहीं। शायद अब तक का लॉन्गेस्ट था वो, जितना मुझे याद आ रहा है, या टॉप 5 में तो हो गए जो मैंने इतनी लेंथ का बनाया। लेकिन एक्चुअली मुझे तो रॉ का एपिसोड पसंद आया था। इसके अलावा नेक्स्ट गाइस अगर हम बात करते हैं उन सुपरस्टार्स के बारे में जिनके इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं, टॉप 10 एक्टिव वाले सुपरस्टार, तो आप पूरी लिस्ट देख सकते हो नीचे। मिज, रे मिस्टीरियो, सेथ रॉलिंस, फिन बैलर, नटालिया। और टॉप 5 पर जो सुपरस्टार्स हैं वो है शार्लेट फ्लेयर, बेकी लिंच, एलेक्सा ब्लिस, रैंडी ओर्टन एंड रोमन रेंस। अब अगर आप सोचो कि इसमें जॉन सीना का नाम कहां पर है, फिर रॉक का नाम कहां पर है, तो मुझे आई थिंक उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो प्रॉपर वैसे वाले WWE सुपरस्टार नहीं है, अब उनका बाहर भी करियर चलता है तो इसलिए उनको इसमें इंक्लूड नहीं कर रही है। वो सुपरस्टार हैं जो कि डेडिकेटेड हैं WWE कंपनी के लिए। तो फिर ऐसे में ये वो लिस्ट है। और रोमन रेंस का मुझे याद है आज से 3 साल पहले तो उनका आई थिंक 3-3.5 साल पहले उनका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी नहीं हुआ करता था और इंस्टाग्राम अकाउंट बना के इतनी तगड़ी फॉलोइंग उन्होंने लिया। और मैं तो कहूँगा इसका क्रेडिट भाई भारतीयों को जाता है क्योंकि उनकी बहुत मस्त और तगड़ी वाली फॉलोइंग है और वो बात पता भी है, वैसे इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो रोमन रेंस टॉप पर है और उसके बाद नेक्स्ट नंबर रैंडी ओर्टन का। बाकी एलेक्सा ब्लिस, बेकी लिंच का क्यों है वो आप लोग अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और ड्रू मैकिंटायर ने कुछ तगड़ी चीज़ टीज करी है और उन्होंने बोले हैं कि वो भूलते नहीं है। और ये ट्वीट आप देखो ड्रू मैकिंटायर का, जहाँ पे सबसे पहले ऊपर पिक्चर है जब सारे के सारे ब्लड लाइन मिलके ड्रू मैकिंटायर को बजा रही है और उसके बाद जो लेटेस्ट फोटो है वो अभी के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की है। ये वही मोमेंट है जो आपको पता ही है जब जे उसो आए थे और उसके बाद उन्होंने ऐसा दिखाया था कि ड्रू मैकिंटायर भले फेस बन गए हैं अभी जे उसो, लेकिन ड्रू मैकिंटायर को पुराने अपने सारे के सारे रिश्ते नाते ब्लड लाइन से याद हैं। हो सकता था अगर ब्लड लाइन ना होती तो ड्रू मैकिंटायर के पास आज अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप होती, बट वो चीज़ हो नहीं पाई। तो ड्रू मैकिंटायर उसी चीज़ को याद कर रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है शायद WWE जे उसो और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड भी कर दे क्योंकि WWE इसको ऐसे दिखा सकती है कि चलो इनके पास में डिफरेंसेस हैं तो चलो एक बढ़िया बिल्ड कर देते हैं। और पर्सनली इस मूवमेंट पर मैं तो प्रेफर भी करूंगा कि ड्रू और जे उसो को दिखा दो प्रोग्राम करते हुए, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर को आई थिंक वो बुकिंग नहीं मिल रही जो कि वो डिजर्व करते हैं। मतलब एक टाइम पर क्लैश एट द कैसल में मोस्ट बिलीवेबल अपोनेंट बने अब तक के रोमन रेंस के पूरे रेन में कि वही हरा देंगे शायद, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई उनके साथ। और अब देखो ड्रू मैकिंटायर की जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ी अलग सी चल रही है, मतलब उतनी कुछ अच्छी नहीं है। तो होपफुली अब उनके साथ मामला सॉर्ट आउट हो जाए, बट मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा बिल्कुल नियर फ्यूचर में ऐसा WWE का कुछ प्लान है कि वो जे उसो और ड्रू मैकिंटायर के बीच एक प्रोग्राम करे। अगली स्टोरी गाइस सुपरस्टार स्पेक्टिकल से रिलेटेड है। कल सुपरस्टार स्पेक्टिकल होने वाला और पहले बताया था आज शाम को एक सुपरस्टार स्पेक्टिकल की इसी चैनल पे वीडियो आ रही है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून रहना। बाकी मैंने व्लॉग तो डाल ही दिया है। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट उसमें मैंने करी है, VVIP जॉन सीना एंड सुपरस्टार्स के साथ मीटअप वाली चीज़, तो उसको जाके मैं पता नहीं, यहाँ मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बेकी लिंच के बारे में क्या सीन है, बेकी लिंच इंडिया नहीं आ पा रही गाइस और इसके पीछे रीज़न ये है कि बड़ा मैं सोच रहा है ऐसा रीज़न उनके पासपोर्ट में थोड़ा सा टीयर आ गया था और इसकी वजह से वो अप्रूव नहीं हुआ और वो इंडिया नहीं आ पाई। मतलब सोचो इतनी पूरी तैयारी करके लगेज वगैरह सब कुछ पैक उन्होंने कर लिया होगा, एंड में जाके जब पासपोर्ट देखा और वो चेक हुआ तो उन्होंने कहा नहीं भाई इस पासपोर्ट में तो प्रॉब्लम है, तो इस वजह से उनका जो इंडिया का टूर है वो कैंसिल हो चुका है। बाकी ये कोई स्टोरी लाइन वाला रीज़न नहीं है, लेकिन गाइस काफ़ी सारे जो WWE के सुपरस्टार्स हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं इंडिया में। जिंदर महाल, वीर एंड सांगा जो कि हमारे इंदु शेर हैं, खुद जिंदर महाल और वीर महान ने इस चीज़ को अपने अकाउंट से बताया। इवन गाइस रिया रिप्ली भी पहुंच चुकी हैं इंडिया में, साथ साथ केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन। अभी मुझे इतना कोई कंफर्मेशन नहीं है बिल्कुल कि क्या ये सेम फ्लाइट से आए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग फ्लाइट से आए, तो उसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हाँ काफ़ी सारे सुपरस्टार्स आ चुके हैं, काफ़ी सारे आ रहे हैं और काफ़ी सारे आने भी वाले, मतलब अब बिल्कुल कल वो माहौल बनने वाला है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप हर एक चीज़ की अपडेट जानना चाहते हो, क्योंकि मैं तो भाई हैदराबाद में यहीं पर हुई हूँ, अभी मैं जाने ही वाला हूँ इंडोर स्टेडियम में, इसका ब्लॉग तो मैं डालूंगा ही, लेकिन इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो कर लेना मुझे और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में
उस विनर का अनाउंसमेंट है जो कि मैंने कल टिकट देने के लिए किया था। तो फिर वहाँ से भी है, जिसको होगा आप कर लेना। और मैंने ये प्रेफर किया, बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, हैदराबाद से ही वो बंदा हो, क्योंकि मैं अगर मुंबई से कोई पकड़ लूँ तो भाई वो तो पॉसिबल भी नहीं है कि वो कहाँ से आए कैसे। तो मैंने प्रेफर किया सिंपल हैदराबाद से ही कर लेते हैं, चलो यहाँ के किसी लोकल बंदे को भी उसका फ़ायदा दे देते हैं। तो बाकी अब सुपरस्टार स्पेक्टिकल की पूरी फील है। और मुझे हर जगह फॉलो कर लेना, ट्विटर इंस्टाग्राम पे, ताकि आपको इंस्टेंट सारी मैं बातें बताता रहूँ कि अच्छा आपको यहाँ से ऐसे, ठीक है। और बाकी व्लॉग तो जाके देख लेना, उसमें जो अनाउंसमेंट है वो आपको भी खुश कर देगी बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि मेरी खुशी में आप भी खुश हो जाओगे बहुत ज़्यादा। ये फोटो देखो आप, जो कि रेसल ओप्स ने डाली हुई है, ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से ही है, जहाँ पे डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर खड़े हुए हैं अपनी चैंपियनशिप्स लेके और मनी इन द बैंक का सुनिया और मनी इन द बैंक वाला ब्रीफ केस लेके। सबसे पहले इस फोटो में बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बहुत मस्त लग रही है ये। आई थिंक ये एक ड्रीम सिनेरियो है पूरी जजमेंट डे के लिए, और फिन बैलर को फाइनली वो एक्नॉलेजमेंट मिल रही है जो कि उनको मिलनी चाहिए थी। मैं तो कहूँगा कि इससे भी ज़्यादा वो डिजर्व करते हैं, लेकिन ये फोटो मुझे मस्त सी लगी तो सोचा आपके साथ भी इसको शेयर कर देता हूँ। सीएम पंक के बारे में आपको पूरी कॉन्ट्रोवर्सी में अपनी पिछली काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता रहा हूँ कि कैसे उनको निकाल दिया, उनका टर्मिनेशन हो गया कॉन्ट्रैक्ट से, अब फिर वो सारी चीज़ें। उन्होंने पॉडकास्ट भी बनाया, उसका नहीं देखा तो स्पॉटिफाई पर जाकर अब भी सुन लेना ऑन असली अखाड़ा। तो टोनी खान ने जब कोलिजन पर इस चीज़ को अनाउंस किया कि सीएम पंक को हमने टर्मिनेट कर दिया, फायर कर दिया, तो उसके बाद इंस्टेंट जो 90,000 के आसपास लोग हैं उन्होंने टीवी बंद कर दिया था। तो एक तगड़ा फॉल आया था AEW कोलिजन की उस टाइम पर व्यूअरशिप में। और आई थिंक ये होना काफ़ी ऑब्वियस भी, क्योंकि हमको पता भी है कि सीएम पंक AEW कोलिजन की काफ़ी सारी है ना ऐसे व्यूअरशिप वगैरह लेके चल रहे थे। अब उनका ना जाना का, उनका वहाँ से चले जाना काफ़ी सारे फैंस को भी साथ में लेके जाता है, क्योंकि अगर सीएम पंक नहीं तो फिर हम AEW नहीं देखेंगे, ऐसे काफ़ी सारे माइंडसेट वाले AEW को देखने वाले फैंस थे। और अगर कोई डाई हार्ड फैन है तो उसमें कोई बुरा भी नहीं है। लेकिन गाइस मैं आपको उनके WWE रिटर्न की पॉसिबिलिटी के बारे में एक और नई चीज़ बताता हूँ। तो पिछले काफ़ी सारी वीडियोज़ में से मैं आपको बता रहा हूँ, पॉडकास्ट में भी हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो गाइस सीएम पंक के अगर WWE के साथ रिलेशन खराब भी हैं या फिर WWE के लोग नहीं भी चाहते तो भी सीएम पंक WWE में आ सकते हैं। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि अब WWE कोई अपनी इंडिविजुअल कंपनी नहीं है, वो साथ में है UFC के, और एंडेवर के अंदर WWE और UFC आते हैं। और आपको पता ही होगा UFC में जाके भी सीएम पंक ने कंपीट किया है, फाइट्स करनी है, जो कि उन्होंने हारी थी, वो एक अलग बात है। लेकिन सीएम पंक के रिलेशन UFC में बेटर होने की वजह से, क्योंकि अब आप सोच रहे हो विंस मैकमैन जो चेयरमैन है ना, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, वो UFC और WWE के दोनों हैं। तो बहुत सारे लोग जो कि UFC में काम करते हैं उनका भी बहुत रोल होगा इस चीज में कि WWE के अंदर चीजें क्या चल रही है। पूरा रोल नहीं, लेकिन हाँ काफी हद तक वो चीज भी इंपैक्ट करती है। तो फिर सीएम पंक के ऑल ग्रीन सिग्नल यहां से नजर आ रहे हैं WWE में रिटर्न के लिए। अब ये जब लाइन बोलते हैं ना कि भाई अब तो सीएम पंक आ ही रहे हैं, तो इस बात पे मेरे को बोलते हुए भी यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी बार बोल दिया, इतनी बार बोल दिया, फिर इतनी बार होकर कुछ और ही ड्रामा सा निकल के आ जाता है। और ऐसा अब से नहीं, पिछले 6-7 साल से हो रहा है जब से मैं इस चैनल पर कंटेंट बना रहा हूँ। पूरी ऐसे रोलर कोस्टर राइड तो हमने ही देख ली 6-7 पूरे साल में अपने चैनल पर। तो सीएम पंक पता नहीं कब से इसको पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये अपडेट है सीएम पंक के बारे में। बाकी जब और भी कुछ इसके बारे में पता चलेगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ चैनल पर वो जरूर शेयर करूंगा। रैंडी ऑर्टन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो रैंडी ऑर्टन के बारे में ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से ये अपडेट है कि पूरे चांसेस हैं और WWE होपफुल है कि रैंडी ऑर्टन 2023 साल खत्म होने से पहले WWE कंपनी में लौट आएंगे। जैसे हमने सुना था कि उनको जो है ऐसी प्रॉब्लम है कि शायद वो दोबारा से WWE के रिंग में आए ही ना, लेकिन रैंडी ऑर्टन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। वो रिस्क लेके, मतलब रिस्क वाला फैक्टर है, फिर रिस्क वाले फैक्टर को हटा के वो WWE में इस तरीके से रिटायर नहीं होना चाहते। तो फिर 2023 साल एंड होने से पहले वो चीज़ होने की पॉसिबिलिटी है। आप लोग रैंडी ऑर्टन के बारे में अपडेट मांग रहे थे, मुझे लगा थोड़ी सी रिमाइंडर और अपडेट दे देता हूँ उनके बारे में। रिमाइंडर नहीं, वैसे लेटेस्ट है कि 2023 से पहले स्टिल WWE सितंबर मंथ में होपफुल है कि वो वापस आ जाएंगे कंपनी में। शिंजुके नाकामुरा सेथ रॉलिंस का मैच हुआ था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। सेथ रॉलिंस उस मैच को जीत गए थे, लेकिन गाइस नाकामुरा और सेथ रॉलिंस की फ्यूड WWE दोबारा से स्टार्ट करी। और मैंने अपने रॉ के रिव्यू में भी कहा था कि अगर नाकामुरा को दोबारा से मैच दे रहे हैं सेथ रॉलिंस के साथ तो क्या इसका मतलब कि अब वो चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। तो गाइस इसके बारे में रिपोर्ट आई है और WWE में बैक स्टेज लोग हैं जो कि कंट्रोल करते हैं चीजों को। वो बिलीव करते हैं कि नाकामुरा को सेथ रॉलिंस के पास से चैंपियनशिप लेनी चाहिए और उनको बनना चाहिए नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, जो कि उनके खुद के करियर के लिए भी एक बहुत अच्छी बात होगी। WWE का स्टार बिल्ड करने के लिए, जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग वाला काम है, उसको करेगी WWE। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग इस बात के फेवर में, कुछ अगेंस्ट में। तो काफ़ी खींचमतानी वाला माहौल चल रहा है। देखते हैं चीज़ें कैसे जाती हैं, किसके फेवर में जाती हैं। बट हमेशा से ही सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट एक चीज़ जाने वाली है और वो है कि उनको अपनी बैक की सर्जरी करवानी है। तो अगर वो चीज़ होगी तो फिर ऐसे में कोई चीज़ है नहीं जो कि रोक दे सेथ रॉलिंस को अपने पास चैंपियनशिप कैरी करने के लिए, और फिर तो उनको टाइटल ड्रॉप करनी ही पड़ेगी। और अगर वो चीज़ अभी इमीडिएट फ्यूचर में हो रही है तो फिर शायद वो नाम हो सकता है शिंजुके नाकामुरा को। आप मुझे बताना एज
वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। आप कैसा देखते हो शिंजुके नाकामुरा को? आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी रोमन रेंज से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग मिस कर रहे थे भाई रोमन रेंज के बारे में, तो आजकल बात ही नहीं हो रही है, तो है नहीं बात करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, लेटेस्ट रिपोर्ट आई है रोमन रेंज के बारे में, उनके रिटर्न के बारे में। तो फास्टलेन प्रीमियम लाइव इवेंट जिसकी डेट है 7 अक्टूबर की, वहाँ पर जब शो खत्म हो जाएगा तो उसके ठीक बाद WWE का प्लान है रोमन रेंज को वापस लेके आने का। तो मतलब 7 अक्टूबर के बाद का सीन आप मानो रोमन रेंज के WWE में फिर से अपने नए रन को शुरू करने का, क्योंकि इतना लंबा ब्रेक उनका ऑलरेडी ये हो जाएगा। और क्योंकि WWE को सर्वाइवर सीरीज जो उनका क्राउन जूल होने वाला, उन सारी चीज़ों के लिए भी रोमन रेंज को प्रिपेयर करना है, तो फिर फास्टलेन के ठीक बाद वो अपने कदम रख लेंगे स्मैकडाउन में। और फिर उसके बाद जो स्टोरी लाइन है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। व्लॉग जाके गाइस आप लोग जरूर देखना, इंस्टाग्राम ट्विटर पर जरूर फॉलो कर लेना, ताकि आपको मैं बिल्कुल लेटेस्ट इंस्टेंट अपडेट्स देता रहूँ सुपरस्टार स्पेक्टिकल के लिए। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड गाइस आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।